चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च दर्लं यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशीनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमः ब्रह्मसुताश्चैव पवित्राभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराद
दरुणबिम्बफलाधरोष्टं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बोले श्री गौ माता की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्री राजा रामचंद्र की, बोले श्री गुरुदेव भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कल भगवान के प्रथम विवाह की कथा माँ रुक्मिणी अम्बा के साथ में भगवान का दिव्य विवाह हुआ। द्वारकायाम भूद्राजन महामोदः पुरोतुसां रुक्मण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पते। श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी मैया का भगवान के साथ विवाह हुआ ऐसा सुनकर के समस्त द्वारिका वासियों को, सारी सृष्टि को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना
देहोपपत्तये भूयस्तुमेव प्रतिपाद्यत। भगवान रुद्र की नेत्रों से निकलने वाली ज्वाला से जिन कामदेव का शरीर भस्म हुआ था, उन कामदेव ने वासुदेवांशो भगवान के अंश के रूप में अवतार लिया। सएव जातो वैदर्भ्यां कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। रुक्मिणी मैया के गर्भ से जन्म हुआ प्रद्युम्न नाम से लोग जानते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रद्युम्न किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण से कमतर नहीं थे। भगवान का श्री प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव ने भगवान का अंश धारण किया। अंश धारण करके भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व काल में नारद जी की तपस्या भंग करते समय इंद्र की आज्ञा से कामदेव ने भगवान रुद्र की तपस्या भंग करते समय नारद की तो भंग नहीं कर पाए। इसी कारण से नारद जी को अभिमान हो गया था कि भगवान ने क्रोध में आकर के काम को नष्ट कर दिया। तो क्रोध में आकर के भगवान ने जिन कामदेव को नष्ट किया, उनकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पति ने तो देवताओं के कार्य साधने के भाव से आपकी तपस्या भंग करी। मेरे पति का उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। देवताओं ने कहा, इंद्रादि देवताओं ने जब याचना करी, मेरे कामदेव ने, मेरे पति ने आपकी तपस्या भंग करी। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको आपने भस्म कर दिया। भगवान ने कहा, देख रही थी तू चिंता नहीं कर। द्वापर युग में नारायण श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होगा, उनके पुत्र के रूप में तेरा पति तुझे प्राप्त होगा, तब तक तू प्रतीक्षा। तो रति मायावती के नाम से संबरासुर के यहाँ कामदेव की प्रतीक्षा करती है। संबरासुर को यह ज्ञात था कि मेरा वध कौन करेगा, प्रद्युम्न करेगा। तो जिस तरह से कंस ने भाव रखा कि पैदा होते ही वध कर दिया जाए, उसी तरह से संबरासुर ने जैसे रुक्मिणी मैया के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, वैसे उसने अपहरण कर लिया बालक का, प्रसूति का ग्रह से अपहरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। देखो, जो होना होता है भगवान कितनी बढ़िया रचना करते हैं। समुद्र में जाकर के फेंक दिया तो मछुआरों ने मछली मारने के लिए जाल बिछाया। जाल बिछाया तो वो मछली फंस करके मछुआरों के सर हाथ में आ गई। उस बड़ी सी मछली को मछुआरे लेकर के संबरासुर के रसोई घर में आ गए। जैसे पकाने के लिए उसको काटा तो एक दिव्य बालक उससे निकला। अब संबरासुर को यह ज्ञात नहीं था कि जिस बालक को मैंने समुद्र में फेंका ही वही बालक है। सो उसने उस बालक को जाकर के दूतों ने सूचना दी। सो अपनी जो दासी थी मायावती, उस बालक को उसको सौंप दिया, देवी तो इसकी सेवा शुश्रूषा करिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। मायावती तो जानती थी कि ये कौन है, सो उसने बड़े भाव से ग्रहण किया और पालन पोषण शुरू किया। एक अवस्था ऐसी आई जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए। अब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हो गए तो मायावती तो जानती थी कि मेरे पति हैं, तो उसने प्रद्युम्न जी का पालन पोषण पति के भाव से ही किया। प्रद्युम्न जी ने देखा जब बड़े हो गए कि इस जो परिचारिका है मां समान है,
इसने मेरा पालन पोषण किया है, लेकिन इसकी दृष्टि ठीक नहीं लग रही है। प्रद्युम्न ने कहा, देवी आपके हाव भाव कुछ विलक्षण से दिख रहे हैं। उसने कहा, प्राणनाथ मेरे हाव भाव विलक्षण नहीं दिख रहे हैं, मेरे हाव भाव सदा आपके अनुकूल ही हैं। सिर्फ दोष ये है कि मैं आपको पहचान पा रही हूँ और आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप कामदेव थे। प्रद्युम्न के रूप में आपका जन्म हुआ है, शंबरासुर ने आपका हरण किया है और मुझे पालने के लिए दिया है। आप मुझे पहचाने, मैं आपकी धर्म पत्नी रति हूँ, मायावती के नाम से यहाँ पर रहती हूँ। मायावती ने दिव्य विद्याएं सिखाई प्रद्युम्न महाराज को। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को जानबूझ करके इस तरह से कहना विचारना शुरू किया कि शंबरासुर युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। शंबरासुर का वध करके मायावती रति अपने पति को लेकर के आकाश मार्ग से द्वारिका पहुंचती है। द्वारिका पर जाकर के दिव्य स्वागत होता है। महाराज ऐसी कथाएं संतों के मुख से आती हैं कि जैसे ही प्रद्युम्न महाराज रति के साथ में पहुंचते हैं द्वारिकापुरी, तो जितनी पटरानियां थी वो सब लजा करके और सर ढक लेती थी। एकदम साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप श्री प्रद्युम्न जी महाराज का था। आइए अब प्रद्युम्न जी महाराज का भी विवाह हो गया है। अभी तक भगवान का एक ही विवाह हुआ था, श्री रुक्मिणी मैया के साथ। अब अन्य विवाहों की कथाएं सारांश रूप में। सत्राजित नाम का एक राजा, जिसने भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया था। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। पहले तो झूठा कलंक लगाया, फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए अपनी कन्या को स्वयं जाकर के भगवान को सौंप दिया। प्रभु, उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। मैंने आप पर झूठा आरोप लगा दिया, झूठा आक्षेप लगा दिया, इसलिए मेरी कन्या को ग्रहण करे, रिश्तेदारी हो जाए तो दुनिया का जो वाद प्रतिवाद है वो बंद हो जाए। परीक्षित ने कहा, प्रभु सत्राजितः किं करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् तासुता हरे। ये सत्राजित ने भगवान का कौन सा अपराध किया था जिसके मार्जन के लिए उनको अपनी कन्या देनी पड़ी? ये जो स्यमंतक मणि की बात आपने करी, ये स्यमंतक मणि उसको कहाँ से प्राप्त हुई जिस मणि के लिए इतना बड़ा भगवान पर भी आरोप लगा दिया? तो सूर्य का उपासक था, सूर्य की उपासना से उसको ये मणि प्राप्त हुई थी। भाई प्रसेनजित था। एक बार द्वारिका की सभा में, भगवान की सभा में सत्राजित का आना हुआ। जैसे ही सत्राजित ने उस सभा में प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि मानो स्वयं सूर्य चल करके उस सभा में आ रहे हैं। सबको आश्चर्य हुआ। भगवान के सभासदों ने, पार्षदों ने, कृतवर्मा, अक्रूर जी आदि लोगों ने सत्राजित से कहा कि देखो, इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में इस समय सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो श्री द्वारिकाधीश है। ये जो मणि है ये तुम द्वारिकाधीश को दे दो। जो श्रेष्ठ चीज होती है वो श्रेष्ठ पुरुष को ही शोभा देती है। तो इस समय इस संसार में श्री वासुदेव से अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए इस मणि को तुम दे दो। उसने कहा, मैं क्यों दे दूं अपनी मणि? भाई अगर वो श्रेष्ठ है तो उनको प्राप्त होती है, मुझे प्राप्त हुई है तो मैं अपनी चीज को क्यों दूं किसी को? अच्छा, बात आई गई हो गई। एक दिन
भाई ने उस मणि को पहन करके और शिकार खेलने की इच्छा करके और जंगल पे चला गया, शिकार करने लगा। वहां पर एक सिंह से उसका टकराव हुआ, सिंह ने वध कर दिया। अब वो मणि थी, मणि को एक वृक्ष ले जाकर गुफा में पहुंच गया। अब भगवान उस मणि को ढूंढते 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 उस गुफा पे पहुंचे। अब गुफा पे पहुंचे तो मणि अब कैसे मिले? उसने कहा देखो ऐसा है कि मणि हमारे पास है, लेकिन इस मणि को प्राप्त, हमने भी इस मणि को शौर्य से प्राप्त किया है, उस सिंह को मार करके हमने इस मणि को प्राप्त किया है। इसलिए अगर तुमको हमसे मणि प्राप्त करनी है तो दो हाथ करना पड़ेगा। भगवान ने कही भैया कलंक। अच्छा, जनता का व्यवहार बड़ा विचित्र होता है। जैसे ही पता लगा कि मणि गायब हो गई, राजा ने कहा देखो ये इस छलिया ने, इस चोर ने, बचपन की आदत इसकी गई नहीं, पहले ये माखन चुराता था और इसके बाद अब बड़ा हो गया, भले द्वारिकाधीश हो गया, पर इसने मणि की चोरी कर ली। अच्छा, ये बात सारे नगर में फैल गई, सारे नगरवासी, सही बात है, एक बार आदत फंस ना जाए भैया, उससे छूटना बड़ा मुश्किल होता है, बताओ। अच्छा, लोग अब आपस में उदाहरण भी बड़ा सुंदर देते थे। अरे चोरी की आदत है, कोई भी आदत हो, एक बार पड़ गई तो छूटती नहीं। द्वारिकाधीश को देख लो, बचपन में खेल खेल में चोरी करते थे माखन की, बड़े हुए सारा ऐश्वर्य हो गया, इसके बाद भी चोरी की आदत नहीं गई, सो मणि चोरी कर ली। ये खबर भगवान तक पहुंची। भगवान ने कहा बताओ गजब हो गया, उस मणि से हमारा कोई लेना देना नहीं और इतना बड़ा कलंक लग गया, सो उस मणि को ढूंढना पड़ेगा। इस भाव से उसके पास गए। भगवान ने कहा देख भाई वृक्ष, मुझ पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, इसलिए तू दे दे, मैं उसको सौंप दूं, इसके बाद तुम ले लेना उससे। उसने कहा नहीं, बिना दो हाथ की बात नहीं बनेगी। सो भगवान और उस वृक्ष के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि अब उस वृक्ष की पोर पोर टूटने लगी। भगवान और उसके बीच में मल्ल युद्ध हो रहा है। उठा करके भगवान ने पटकना शुरू किया। जब उसको अत्यंत पीड़ा हुई तब उसने पैर पकड़ लिया, प्रभु मैंने पहचान लिया, आप मेरे रघुनंदन हैं, मेरे राम हैं। जामवंत जी से लड़ने का सामर्थ्य तो रावण में भी नहीं था महाराज। पूरे युद्ध में केवल एक मुष्टिका का प्रहार रावण पर किया था जामवंत जी ने, तो सीधा जाकर के अपने महल में गिरा था। भगवान ने कही अगर दूसरी मुष्टिका हुई तो फिर हम ये धनुष बाण लेके ऐरे ही बैठे हैं क्या? जामवंत जी ने एक बार भी युद्ध में कहीं कोई भाग, बस परामर्श देते थे। जामवंत की बड़ी इच्छा थी, सारा युद्ध समाप्त हो गया, उसका जो युद्ध की पिपासा थी शांत नहीं हुई, तो भगवान से प्रार्थना किया था प्रभु इतना बड़ा युद्ध हो गया लेकिन केवल एक, वो भी बड़ी हल्की मुष्टिका का प्रयोग हुआ था, हाथ में बड़ी खुजली, पूरे शरीर में बड़ी खुजली हो रही है। भगवान ने कहा तेरी खुजली मैं मिटाऊंगा लेकिन प्रतीक्षा करना पड़ेगा। उसने कहा सरकार आप खुजली मिटाएं, मेरी जो युद्ध की पिपासा है वो मिटाएं, उसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करता रहूंगा। बोले जामवंत जी महाराज की। जामवंत जी पहचान गए, कहा सरकार अब मैं ये जो मणि है ये मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, तो मैं आपको बेटी सौंप दे रहा हूँ। बेटी के हाथ में ये मणि है तो बेटी भी आपकी और उसकी मणि भी आपकी, फिर इसका आप जो चाहे वो करें। इस तरह से भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। जामवंती के साथ में भगवान का विवाह हुआ। उस मणि को ले जाकर के सत्राजित को भगवान ने पुनः दे दिया। उस मणि का एक विशेष गुण था, वो 8 भार सोना रोज देती थी। अब इतना सोना मनो सोना होता था, तो इतना सोना उसका नित्य का देने का नियम था। सत्राजित को भगवान ने जाकर के वो मणि सौंप दी। इस तरह से भगवान का ये दूसरे विवाह की कथा। और मणि
से होने वाले जो अपयश है उसका शमन हुआ। बाद में कृतवर्मा अक्रूर के कहने पर शतधन्वा नामक भगवान का ही एक पार्षद मणि की लालच से वध कर दिया सत्राजित का। भगवान ने बाद में जाकर के उसका भी शमन किया। इसके बाद भगवान के अन्य विवाहों की कथा। भगवान हस्तिनापुर से लौट रहे थे तो मार्ग में ही अर्जुन के साथ में भगवान रथ पर सवार थे। देखा तो एक बड़ी दिव्य सुंदरी नदी के तट पर तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन है? भगवान ने कहा, अर्जुन पूछ तो ही इस निर्जन स्थान पर ये तपस्विनी तपस्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या वजह है? अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन है और यहाँ पर आप क्यों तपस्या कर रही हैं? नान्यम पतिम वृणे वीरतम कृतम मृते श्रीनिकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रय। मैं भगवान श्री नारायण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। कालिंदी समाख्याता वसामि यमुना